हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देखिएगा, ये आपका पॉलिनोमियल्स का ही अभी चैप्टर चल रहा है। अभी इस क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या चीजें दी गई हैं, के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया गया है उसका सोल्यूशन आप लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन किस तरीके से इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी अगली एक्सरसाइज है। मीन्स इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कराया था और ये एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस हैं। किसके हैं? 2.4 के हैं। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 4 केस दिए गए हैं। इन चारों केस में जो है x-1 रखने पे क्या है भाई, मतलब ये कहा जा रहा है फैक्टर है। ऐसा नंबर रखा गया है जो कि क्या है, ये फैक्टर है। तो वही के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन नंबर 1 क्या दिया है भाई? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जी एक्स मान लेते हैं क्या है, x-1 है। यानी इस नंबर से हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब डिवाइड करने पे क्या आ रहा है हमेशा भाई, इसका फैक्टर है, इसका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। देन पी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, x² प्लस एक्स प्लस के। तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 1। x² प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। देन के इज इक्वल टू माइनस का 2। के का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 होगा। के का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 2 होगा। आइए देखते हैं नंबर 2। पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ये चीजें दी गई हैं। अब के का वैल्यू x की जगह क्या रखोगे, 1। x इज इक्वल टू 1, देन 2 1² प्लस के 1 प्लस √2 क्या होगा, 2 प्लस √2 प्लस के इज इक्वल टू 0। देन के इज इक्वल टू -2 प्लस √2। इज इट क्लियर? नोट कर लेंगे इसे। फिर आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस तरीके से होगा, ये समझिएगा। क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू के x² माइनस √2 x प्लस 1। ये चीजें दी गई हैं। तो यहां पे हम रखेंगे 1, x की प्लेस पे क्या रखेंगे, 1। √2 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहां पे, k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब 1 रखेंगे मतलब 0 के इक्वल हो गया ये। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर वैल्यू ऑफ k, दिस इज अ वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, पी एक्स इज इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस के। देन p1 मीन्स क्या हो जाएगा, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k। क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां हो गया आपका k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। देन 2k -3 इज इक्वल टू 0। देन 2k 3 k इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे इसे, टोटल नोट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको साइड में हिंदी वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है ना। सॉल्व वैसे दोनों में यही करना है आपको, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, फैक्टराइज करना है आपको। और देखिए फैक्टराइजेशन ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। इसके ऊपर पावर क्या है, 2 का है। पावर क्या है, 2 का है। देखिएगा इसका फैक्टराइजेशन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये आगे का जो कोफिशिएंट्स होता है, x² का जो कोफिशिएंट है और लास्ट का जो कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो आगे क्या दिया है, 12 और लास्ट में क्या दिया है, 1। तो 12 1 जा
12 हो जाएगा। अब 12 का फैक्टर कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर। तो 1 इंटू 3 इंटू 4 होगा, ठीक है। 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, यहाँ बीच में क्या दिया है, 1 से पहले जो साइन दिया है क्या दिया है, प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस दिया है। तो ऐसे इसके दो फैक्टर ऐसे उठाइए जिनको ऐड करने पे 7 हो जाए, क्या हो जाए, 7। तो 3 1 जा 3 हो गया, और क्या हो जाएगा, 4 है। तो 3 और 4 को ऐड करने पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिएगा, 12x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x प्लस 1, दो पार्ट में हमने तोड़ दिया। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 3x माइनस 4x प्लस 1, क्लियर है। अब देखिएगा, ये 3x का और 12x स्क्वायर में से कॉमन क्या मिल जाएगा, तो भाई कॉमन मिल जाएगा आपका 3x कॉमन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, और इस जगह पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। और इन दोनों में से कॉमन कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो -1 हम कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ब्रैकेट दोनों में सेम दिख रहा है, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो फिर ठीक है, लिख लेंगे 4x माइनस 1। और हाँ, जब ब्रैकेट हम लोगों को सेम दिखता है तो पहले जो सिमिलर दिख रहा है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद ये बगल वाले को लिखते हैं 3x माइनस 1। दिस इज योर आंसर, नोट कर लेंगे इसे। चलिए अब अगला देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ प्लस दिया है, प्लस करने पे 7 लाना है ना। 6 में भाई क्या जोड़ सकते हैं, फैक्टर करेंगे, 6 1 जा 6 होगा, तो 6 में 1 ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं आप, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x प्लस 3 क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। कॉमन लेंगे हम लोग x को, तो 2x प्लस 1 होगा, यहाँ लिखेंगे 3, 2x प्लस 1 होगा, 2x प्लस 1 कॉमन हो गया, और यहां हो जाएगा x प्लस 3। दिस इज योर आंसर, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो अभी 36 का ऐसा फैक्टर करना है हम लोगों को, माइनस करने पे क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 में से 4 लेस करते हैं तो 5 होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए माइनस कर रहे हैं हम लोग। इन दोनों क्वेश्चन में आपने देखा था प्लस था, इसलिए हम प्लस रख रहे थे। अभी यहाँ माइनस दिया तो माइनस का यूज करना है हम लोगों को। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, क्लियर है। कॉमन क्या मिल रहा है अभी, 3x, तो यहाँ 2x होगा प्लस 3 होगा, कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का 2, तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 देन 3x माइनस 2। दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ में क्या है भाई, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्लियर है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और साइन क्या है, माइनस का, माइनस करने पे 1 आ जाए। तो भाई क्या कर सकते हैं, 4 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 लेस कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कॉमन होगा x, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1, क्लियर है ना। नोट कर लेंगे इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। 5 पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इसमें भी फैक्टराइजेशन ही है, बट ये क्यूबिक फंक्शन की है। इसके पहले आपने जो सॉल्व किया वो क्या था, क्वाड्रेटिक का था। अब ये कौन सा है, क्यूबिक फंक्शन है। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं।
सॉरी यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, माइनस 2x² है, माइनस एक्स प्लस 2 है। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप। इसमें से आप क्या कर लोगे, कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में से, x², यहाँ x माइनस 2 हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -1 हो जाएगा कॉमन, और x माइनस 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 2 और यहाँ पे x² माइनस 1। तो क्या होगा, x माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 1। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा समझना होगा। ये आपका डायरेक्ट कॉमन लेने से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, x² है, यहाँ पे कुछ अलग ही है, कॉमन तो ले नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जब कॉमन ले रहे थे तो अंदर का जो ब्रैकेट था वो सिमिलर बन रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको कर लिया। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटीज का यूज कर दिया, a² माइनस b²। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है वो देखिए कैसे होगा। पहले तो हम लिखेंगे क्या, x³ है क्वेश्चन, 3x² है, -9 -5। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, कोई ऐसा वैल्यू रखते हैं जिसका क्या यूज करना, हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर देते हैं। या तो चलिए ठीक है, रिमाइंडर नहीं, फैक्टर थ्योरम यू कह सकते हैं आप। इसका फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, किस नंबर से ये फैक्टराइज हो सकता है। तो आइए हम लोग x की वैल्यू अपने पास से रखेंगे, चेक करेंगे क्या हो सकता है। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा, लेट मी चेक। देखो क्या होगा, ये फंक्शन दिया गया है आपका, तो हमने क्या बोला, 1 रखिए, x का वैल्यू क्या रखिए, 1। चेक कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 1 रखने पे 1³ -3, 1 का स्क्वायर -9, ये 1 होगा और 5 होगा। नहीं होने वाला है, 1 से कैसे होगा। मान लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, 3 है, 9 है, 5 है, ये सब माइनस सेम साइन में है, ऐड कर लोगे, ये अकेला पड़ जाएगा। तो भाई 1 से नहीं होगा। ठीक है, तो आइए दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, -1 से चेक कर लेते हैं एक बार। आइए -1 से चेक करते हैं। तो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर -1 -5। क्लियर है। तो अभी क्या होने वाला है, ये -1, ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस का 9 और माइनस का 5। ठीक है, तो 9 -9 इज इक्वल टू 0, यानी -1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, -9 से कंप्लीटली डिविजिबल भी हो रहा है। मतलब इसको लिखेंगे क्या, x+1। तो क्या करेंगे, जो फंक्शन अपना है उसको डिवाइड करेंगे, किससे, x+1 से। किससे डिवाइड करेंगे, x+1 से डिवाइड करेंगे। क्या है, x³ 3x² -9x -5। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितने टाइम्स में रखेंगे भाई, x में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, x³ हो जाए। तो भाई x² का कर लेते हैं, तो ये x³ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, +x² होगा। सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, -4x² होगा, -9x होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या रखेंगे, -4x, -4x² होगा, -4x होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया अपोजिट साइन में, और ये क्या हो जाएगा, -5x होगा, और फिर क्या आएगा आपका, 5 आएगा माइनस का। क्या रखते हैं हम लोग, -5 रख देते हैं, तो -5x -5, साइन चेंज, बहुत सारे कैंसिल हो गए। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे x³ -3x² -9x -5। तो फैक्टराइज जो किया है हमने x+1 से किया है। ठीक है, x² 4x -5। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, किसको, x² -4x -5 को। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आगे का जो नंबर दिया है 1 है, 1 से -5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 होगा, यानी माइनस करके 4 लाना है। तो क्या लिखेंगे, 5 1 जा 5 होता है, बिल्कुल होता है। तो लिखेंगे क्या, x² -5 -4x। ठीक है, 4 नहीं 1 होगा यहाँ पे, 1x -5 क्या हो गया, x+1 x² -5x प्लस का x माइनस का 5। क्या होगा यहाँ पे, x+1
x कॉमन होगा, x माइनस 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 1 होगा और x माइनस 5 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1, यहाँ x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे आप लोग इसे। ये है आपका पूरा कंप्लीट फैक्टराइजेशन, किसका, नंबर 2 वाले का है। आपको हर कंडीशन में क्या रखना है, x का वैल्यू पुट करना है, 0 बनाना है। अगर फैक्टर उसका है तो क्या करेंगे, उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। क्या निकालने के लिए, क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। पहले रिमाइंडर हमने चेक किया 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिमाइंडर मतलब ये फैक्टर है नंबर, तो उससे डिवाइड करके वो क्वोशिएंट क्या है वो निकालेंगे। क्वोशिएंट को बगल में रखेंगे, ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। अब डायरेक्ट अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके सामने रख देंगे, 3 जीरोज आएंगे इनके, 3 जीरोज, क्यूबिक है इसलिए 3 जीरोज होंगे। नोट कर लेंगे इसे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। मैं इरेज करता हूं इसको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नहीं आते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर नहीं आया, तो फिर से आपको बताया जाएगा। चलिए इसको हटाता हूं मैं। बेसिकली मैं भी एनसीईआरटी ही लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। और अगर आपके और भी कोई बुक के क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो जब देखते हैं तो लाइक तो जरूर किया करिए भाई, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू सॉल्व। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 2 20। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। भाई जो फंक्शन अपना दिया है, मान लीजिए हम 1 रखते हैं तो होना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सारा का सारा किस में, प्लस में है, और प्लस में और नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए -1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं हम लोग, x की जगह पे -1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। क्लियर है। ये -1 होगा प्लस 13 होगा -32 होगा प्लस का 20 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 33 - 33। भाई इस पे हो जा रहा है सेटिस्फाई। आइए डिवाइड कर लेते हैं। x प्लस 1 से ही डिवाइड करना होगा हमको। क्या है ये, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इज दैट क्लियर। अभी x में किसका मल्टीप्लाई करें हम लोग, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब होंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस ये कैंसिल है, 12x स्क्वायर होगा, प्लस 32x है, यहाँ रखेंगे हम लोग प्लस 12x। क्या रखेंगे हम लोग, प्लस 12x, ठीक है। प्लस 12x रखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहां क्या आएगा आपका 20x प्लस 20। क्या रखेंगे अभी यहाँ पे हम लोग 20, क्या रख देंगे डायरेक्ट 20x प्लस 20, साइन चेंज, आंसर विल कम 0। मीन्स यहां पे क्या हो गया आपका, फैक्टर अगर हम लोग किए हैं, मतलब क्या होगा, देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्या हो जाएगा, हमने डिवाइड किया है x प्लस 1 से, मिला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। क्लियर है, प्लस 20 मिले हुए हैं यहाँ पे, तो x प्लस 1 होंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर होंगे, प्लस क्या होगा, इसका फैक्टर कर लेते हैं, किसका, 20 का। 20 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, और 20 का फैक्टर आप ध्यान देंगे क्या होगा। चलिए 20 का फैक्टर देखिएगा, 20 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 10 में करते हैं, सॉरी 20 का मल्टीप्लाई 10 में नहीं बल्कि 10 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 20 होगा, और 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। क्लियर है, तो x प्लस 1, यहां पे क्या होगा आपका x प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 10,
तो यहां पे क्या होगा x+1 x+10 और यहां क्या होगा आपका x+2। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे आप। दिस इज योर आंसर। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए, रेस करता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना क्वेश्चन, क्या है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अच्छा डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर हम कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, y² अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो y² कॉमन और यहां पे क्या होगा आपका 2y+1 और यहां पे कॉमन 2y, मतलब 1 हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस का 1, ठीक है, 2y माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट सेम है, मिल तो गया भाई, बहुत इजी है ये भी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम है तो लिख देंगे हम लोग 2y+1 और यहाँ y² माइनस 1, तो क्या होगा 2y+1 और ये क्या हो जाएगा y-1 और y+1। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे इसे। हो गए, नोट कर लीजिए सभी लोग इसे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज को पढ़ने के से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ आपको फॉर्मूला इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने होंगे, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा, जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है इस एक्सरसाइज में, ध्यान से समझिएगा कौन कौन से आइडेंटिटीज यूज होते हैं। पहले देखिएगा आप, x+y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर होता है। नंबर 2, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x² माइनस 2xy प्लस y² होते हैं। फिर अगला नंबर 3 की अगर हम बात कर लें तो x² माइनस y² गिवन है, तो एक ब्रैकेट में प्लस होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है आपका माइनस होता है। नंबर 4 की बात अगर हम कर लें तो x+a है, फिर x+b है, इसको लिखेंगे हम लोग x² प्लस a+b इंटू एक्स और ये क्या हो जाएगा a+b, a इंटू बी हो जाएंगे। नंबर अगर 5 की बात कर ले हम लोग तो क्या होता है फॉर्मूला, x+y+z का होल स्क्वायर, तो x² y² z² और क्या हो जाएगा यहां पे आपका प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2 क्या हो जाएगा यहां पे xz। क्लियर है, नोट कर लेंगे ये फॉर्मूला आप लोग। फिर आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 6, x+y का होल क्यूब, तो क्या होता है यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, x³ y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x+y इन अदर ब्रैकेट, देखिएगा मीन्स अदर फॉर्मूला। अगर यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस है, तो x³ y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। नंबर 8 की अगर हम बात कर लें, x³ प्लस y³, तो x+y x³ माइनस xy, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा y² होगा। क्लियर है, जब यहाँ पे प्लस होता है अंदर माइनस होता है, ठीक है ना। 9th वाले क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग फॉर्मूले की, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो अंदर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे देखिएगा नंबर 10, x³ y³ z³ माइनस 3xy z इज इक्वल टू x+y प्लस z x² y² z² माइनस xy माइनस yz और माइनस xz। दिस इज योर फॉर्मूला।
नोट कर लेंगे, सारे फॉर्मूला नोट कर लेंगे और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूले का पूरा चैप्टर 2 का। अब इस पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन हाँ उस आइडेंटिटीज का यूज करके बताना है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, x+4 और x+10। अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया गया था, कौन सा, x+a और x+b। क्या था इसका फॉर्मूला, ये भी देख लीजिए आप, x² प्लस ब्रैकेट में a+b इंटू एक्स और a इंटू बी था, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, x² प्लस 4+10 इंटू एक्स और 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 यानी 40 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आंसर आएगा x² प्लस 14x प्लस 40। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। नंबर 2 की अगर हम बात कर लें तो नंबर 2 में देखेंगे आप x+8 x-10। तो यहां क्या होगा आपका x² प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 10 इंटू एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो -8080 आएगा। सेम यही आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं बट साइन चेंज है एक का, x² माइनस 2x माइनस 80, ठीक है 80। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर आगे क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड में देखेंगे आप लोग क्या है, 3x प्लस 4 3x माइनस 4। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 4 3x माइनस 4। यहां पे क्या है, एक ब्रैकेट में आपका प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में आपका माइनस है, तो यहां आइडेंटिटीज कौन से यूज होते हैं, a² माइनस b²। तो आइए बगल में हम लिख लेते हैं क्या, a माइनस बी और a+b इज इक्वल टू क्या होते हैं, a² माइनस b²। तो क्या होंगे यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 4²। क्लियर है? तो यहां क्या होगा 9x² माइनस 16। दिस इज योर आंसर। नंबर 4, y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। तो सेम ऐसे यहां भी सेम फॉर्मूला आइडेंटिटीज यूज करना है। क्या हो जाएगा, y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आंसर विल कम y की पावर 4 माइनस 9/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फिलहाल आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन ऑफ 5th, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। फिर से वही सेम फॉर्मूला आइडेंटिटीज यूज होगा। क्या होगा, 3² माइनस 2x²। तो क्या हो जाएंगे भाई 9 माइनस 4x²। इज दैट क्लियर? दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे। हो गया। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करें। ओके बाय।